विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के तत्वावधान में विश्व शांति और विश्व कल्याण के मनोभाव से सामाजिक सरोकार से जुड़ी श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन नववर्ष के पावन अवसर पर 2 जनवरी से 8 जनवरी तक आवास विकास कॉलोनी बोदला में बिजलीघर के सामने सेक्टर 11 पार्क में किया जाएगा। इसी को लेकर रविवार को भगवान टॉकीज स्थित स्थानीय होटल में आयोजन के आमंत्रण पत्र का विमोचन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी और आगरा के प्रमुख समाज सेवी मुरारीलाल गोयल एवं आदि अतिथिगणों ने किया। अग्र भारत न्यूज से बात करते हुए विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी और आगरा के प्रमुख समाज सेवी मुरारीलाल गोयल एवं ट्रस्टी सुमन गोयल ने कथा की जानकारी देते हुए बताया कि सभी से कथा का रसपान करने का आह्वान किया। फिर नव वर्ष के उपलक्ष्य में, क्योंकि नया वर्ष 2022 के प्रारंभ में ही 2 जनवरी से 8 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का एक दिव्य आयोजन आगरा और इस ब्रिज की धरा पर होने जा रहा है, जो कि सेक्टर 11 के जनकपुरी पार्क पर आयोजित होगा, जिसमें एक भव्य कलश यात्रा माताओं बहनों की जाएगी, जो कि एक दिव्य कलश यात्रा होगी, जिसमें हजारों की संख्या में माताएं उपस्थित रहेंगी, जो कि सर पर कलश रखकर इस पूरे भागवत कथा का पूरा गुणगान करते हुए ठाकुर का नाम लेते हुए आगे बढ़ेंगी। साथ ही विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट हरिद्वार की शाखा आगरा इकाई द्वारा ये उक्त कथा का आयोजन एक सामाजिक सरोकारों को लेकर इस यज्ञ को राष्ट्रीय संत पूज्य श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से ये श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन आगरा ही नहीं पूरे देश और पूरे विश्व में इस कथा का वर्णन पहुंचेगा, जन जन तक ये पहुंचेगा, करोड़ों लोगों तक इस कथा का संदेश जाएगा। और इस कथा में सामाजिक सरोकार लगातार प्रतिदिन हमारे भक्तजनों को सुनने को एक ऐसा दिव्य आयोजन, दिव्य यज्ञ जो आगरा पे हो रहे जा रहा है, इससे नव वर्ष में ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया जा रहा है कि पूरे वर्ष हर परिवार, हर व्यक्ति का जो भी पीड़ा, जो भी दर्द है, वो ठाकुर जी उसे हर लें और ठाकुर जी उसे दूर कर दें। उस परिवार को एक स्वस्थ और एक खुशी और परिवार का आशीर्वाद देकर उसका पूरा वर्ष जो है एक आनंदित जाए। 2021 को विदाई देते हुए 2022 में हम लोग पुनः आगमन करने जा रहे हैं। तो जो हमेशा से जनवरी में जो कथा का निमंत्रण सभी भक्तों को मिलता है चिन्मयानंद जी बापू जी के मुखारबिंद से कथा का श्रवण करने के लिए, तो वही आज फिर हम यहाँ हमने पीसी रखी है, जिसमें सभी आगरा वासियों को, शहर वासियों को, सभी को हम निमंत्रण देते हैं कि जो कथा 2 तारीख जनवरी से होने जा रही है श्री चिन्मयानंद बापू के मुखारबिंद से, एक बार फिर भागवत कथा की गंगा को सुनने के लिए और उनके शब्दों को मिठास से भरे हुए जो उनके शब्द हैं, जो भागवत वो कहते हैं, जिससे हमारा मन और हृदय दोनों प्रफुल्लित हो जाता है, उसे सुनने के लिए हम सभी आगरावासी और शहरवासी 2 जनवरी से 8 जनवरी तक कथा दोपहर 1 बजे से 5:30 बजे तक प्रारंभ होने जा रही है। प्रेस वार्ता में बताया कि कथा से पूर्व सुबह 9 बजे कैलाशपुरी में भावना टावर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर से कथा स्थल तक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सैकड़ों महिला भक्त कलश लेकर यात्रा में प्रभु के भजन गाते हुए शामिल होंगे। अलावा इसकी कथा में प्रतिदिन भक्तों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू ज्ञान अमृत की वर्षा करेंगे। अग्र भारत न्यूज से बात करते हुए अछनेरा के चेयरमैन डॉक्टर अशोक अग्रवाल एवं ट्रस्ट के उपाध्यक्ष मनोज गुप्ता ने आगरावासियों से कथा में पहुंचकर रसपान का आह्वान किया है। राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद जी महाराज जो तत्वज्ञानी संत हैं, गीता में आता है तत्विद्धि प्रणपातिन पर प्रश्न सेव्या उपदेशंसी दे ज्ञानम योगस तत्वदर्शी। ये तत्वदर्शी संत हैं, इनके द्वारा जो अध्यात्म का तत्व है वो इनके द्वारा जो विस्तार से वहाँ पे बताया जाएगा, उसका श्रवण करने के लिए हम सब लोगों को श्रवण करने को मिलेगा। उससे जो हमको लाभ होगा, जो आज की जो हमारी संतति है, जनरेशन है, जो आजकल पाश्चात्य संस्कृति में भटक रही है, उसको
अध्यात्म संस्कृति में आने के लिए उनको बहुत बड़ा लाभ होगा। और मेरी आप सभी लोगों से कामना है कि सभी लोगों में इसका प्रचार प्रसार करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। सभी आगरा वासियों से एक बार पुनः इस पावन अवसर पर उनको निमंत्रण देता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय संत पूज्य चिन्मयानंद बापू जी 2 जनवरी से फिर आवास विकास के उस प्रांगण में आपको श्रीमद् भागवत ज्ञान वर्षा में डुबोने के लिए आ रहे हैं। जिन्होंने 14 वर्ष की आयु से ही इस भारतीय सनातन धर्म की ग्रंथों को पढ़ना और उसका वाचन करना शुरू कर दिया। माँ सरस्वती का ऐसा आशीर्वाद है उन पर। जब हम उनकी कथाओं को सुनते हैं तो ऐसा लगता है साक्षात कृष्ण राम हमारे सामने हमारे आंखों के बीच में आ गए। तो ये ब्रज की धरा है। इस ब्रज के रज में जहाँ भगवान कृष्ण लोटपोट हुए, मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि सभी भक्तजन आएँ और दोबारा से इस ज्ञान गंगा में लोटपोट हों। सभी माताओं बहनों से भी गुजारिश करता हूँ कि कलश यात्रा में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। प्राचीन मंदिर हनुमान मंदिर से जो कैलाशपुरी से हमारी कलश यात्रा 2 तारीख को प्रारंभ होगी और हजारों की संख्या में माताएं बहनें व्यंगम दृश्य के साथ उसका भी हम सब आनंद लेंगे। कथा में राकेश बंसल, बुरुष वाले, मुख्य यजमान और चेयरमैन डॉक्टर अशोक अग्रवाल तथा सुनीता मांगलिक दैनिक यजमान की भूमिका का निर्वाह करेंगे। अग्र भारत न्यूज के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट।